साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की मां को लोगों ने गाली दिया है, बिहार बंद कर देने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, क्या सिर्फ और सिर्फ बिहार बंद करने से मोदी के मां को दिए गए गाली से छुटकारा मिल जाएगा? यहां आए दिन लगातार कितनी माएँ गाली सुनती हैं, कितनी बहनें गाली सुनती हैं। और आपको बता दूं, बीजेपी की सरकार है और इसी सरकार में कहा जाता है कि सरकार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बेटियों के सम्मान में चल रहा है, महिलाओं के सम्मान में चल रहा है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आती है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां एक बेटी को युवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुलेआम छेड़खानी की जाती है। और आपको बता दूं कि उससे रेट पूछा जाता है, उससे होटल ले जाने की बात की जाती है। लेकिन क्या समाज सुधर पाएगा? आए दिन ऐसी बातें उठती हैं, आए दिन ऐसी घटनाओं से बहुत सारी महिलाओं को सामना करना पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि वाराणसी आना हमारे लिए खतरे की घंटी जैसी है। कब कौन सा व्यक्ति आए और हमारा रेट पूछे और हमें ज़बरदस्ती उठाकर होटल में लेकर चला जाए। इसलिए एक बहुत ही बड़ी खबर। और आपको बता दूं कि जब से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये घटना घटी है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर युवा फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ हुआ क्या था। मेरे प्यारे साथियों, युवा फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जहां गरीबों को, महिलाओं को, जिस तरह से पीड़ित समाज के लोग हैं, उनके लिए हमेशा संघर्ष करने का काम करती है। युवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा चौधरी, जो लगातार महिलाओं के सम्मान में लड़ती हुई आती हैं, हर ऐसे काम करती हैं जिससे सरकार का नाम ऊंचा हो सके, जिससे देश का काम ऊंचा हो सके, देश का नाम ऊंचा हो सके। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब उसी सीमा चौधरी के साथ छेड़खानी हो जाए तो कौन बर्दाश्त करेगा। युवा फाउंडेशन की जो सीमा चौधरी हैं, वो हमेशा से गरीब बस्तियों में जाकर के लोगों को कुछ जो के सामान बांटने का काम करती हैं, जो पीड़ित महिलाएं उनको न्याय दिलाने का काम करती हैं। पूरे बनारस में उनकी एक बड़ी चर्चा है, महिला सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा जोर देती हैं। पुलिस प्रशासन उनके साथ हमेशा रहती है। पुलिस प्रशासन के संपर्क में आने के बाद वो हर काम बारीकी से कर लेती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के कैंट पर, जो कैंट रेलवे स्टेशन है, जब वहाँ से ऑटो पकड़ के वो घर की तरफ जाएंगी तो उनके साथ एक व्यक्ति राहगीर उनसे हटकर बैठेगा। साथ ही उनका कहना है कि जब वो ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुई थी तो एक व्यक्ति आता है और पूछता है, क्या तुम्हारा रेट है? क्या होटल चलोगी? क्या अकेले चलोगी? कितना दाम लेती हो? इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता हूँ, कितना पैसा लोगी? इसके बाद सीमा चौधरी को गुस्सा आया, बाकायदे उसने वीडियो रिकॉर्ड किया और जब ऑटो से उतरकर वह व्यक्ति भागने लगा तो बीच सड़क पर ही बवाल कर दिया और लात घूसा भी चलाया। लेकिन हाँ, बीच बचाव में सीमा चौधरी ने जो किया वो तो सही था। लेकिन क्या प्रशासन उस व्यक्ति को या ऐसे व्यक्तियों के ऊपर लगाम लगा पाएगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और कल मैं एक महिला का मारपीट का मामला था, उसी सिलसिले में भेलूपुर थाना जा रही थी। जाने से पहले मेरी एसएचओ सर से बात भी हुई थी। और मैं जब अपने ऑफिस से निकली तो कैंट स्टेशन पे मैं गई, वहाँ यहाँ से ऑटो पकड़ा, कैंट तक पहुंची और उतर के मैं वहाँ दूसरी ऑटो में जो वहीं बैठी, एक व्यक्ति आकर मेरे पास बैठता है और उसका पहला शब्द होता है, चलोगी क्या? मुझे लगा कि ये आदमी सही नहीं है। मैंने तुरंत अपने मोबाइल का जो कैमरा है ऑन कर लिया और कोशिश किया कि उसके चेहरे और उसके कुछ जो बातें हैं मैं रिकॉर्ड करूं। हालांकि वो अपने साथ चलने के लिए, साथ समय बिताने के लिए, पैसे देने के लिए, ये सारी चीज़ें वो मेरे से करता है और ये सारा चीज़ मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और विद्यापीठ गेट पहुँचते पहुँचते मैं ऑटो रुकवाती हूँ और उस व्यक्ति से पूछती हूँ, कहाँ लेके चलोगे मुझे, जिसपे मैं उसको मारती भी हूँ। हाँ, मैंने उस पर हाथ उठाया। उसी संदर्भ में आज वाराणसी पुलिस कमिश्नर के पास मैं एप्लीकेशन लेके गई थी कि कैंट एक ऐसा जगह है जहाँ पे हजारों की संख्या में डेली आवागमन होता है।
बाहर से महिलाएं आती है तो उन्हें लगता है कि इस तरह से घटनाएं अगर हमारे साथ हो रही है तो हम 1-2 घंटे के लिए शहर में हमें तो चले जाना है। लेकिन ये घटनाएं आए दिन कैंट स्टेशन पे किसी न किसी के साथ होती है और हर कोई नहीं बोलना चाहता है कि क्या ही हम बोले, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो खुलेआम देह व्यापार हो रहे हैं। लगातार लोगों ने वीडियो बनाए, सोशल साइटों पे डालते हैं कि भैया कैंट स्टेशन पहुंच जा, 20 रुपया 50 रुपया में तो है हर व्यवस्था मिल जाएगी। क्या संदेश दे रहे हैं हम अपने समाज को, क्या संदेश दे रहे हैं बाहर से आने वाले लोगों को? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जब गाली दी जाती है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को जब गाली दी जाती है तो पूरा बिहार बंद कर दिया जाता है। और उस बिहार बंद के दौरान आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस तक रोक दी जाती है। जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पे होता है और नौकरी करने जाता है तो उसको रोक दिया जाता है। और तो महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, बदतमीजी होती है, और यही लोग कहते हैं भविष्य में कि सरकार तो अच्छी चल रही है। मेरे प्यारे साथियों, सवाल सिर्फ उसका नहीं है, सवाल सिर्फ मोदी जी के मां का नहीं है, सवाल उस हर माँ का है जिनके आंखों से आंसू निकलते हैं। सवाल उस हर माँ का है जिनकी बेटियां बर्बाद हो जाती हैं। सवाल उस हर माँ का है जिनकी बेटियों को न्याय नहीं मिलता है, बीच सड़क पर रेप कर दिया जाता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है। हर उस माँ का सवाल है। सवाल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के माँ का नहीं है, लेकिन मोदी जी की माँ को गाली देना पूरे देश में लग रहा है शायद महंगा पड़ गया होगा, इसलिए पूरे बिहार को बंद करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सवाल क्या सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही गाली गलौज होता है? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं होता? क्या देश के अलग अलग राज्यों में नहीं होता? या बीजेपी की सरकार जहां है वहां नहीं होता? कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक सांसद हैं, वो गाली गलौज नहीं करते। साथियों, आपको पता है ना कि जब से मोदी जी की मां को गाली दिया गया तो प्रधानमंत्री कि जो संसदीय क्षेत्र में इस बिटिया के साथ घटना घट गई, वहीं बीजेपी के लोग अब ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को पद से हटाना चाहते हैं, पद मुक्त करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो ओम प्रकाश राजभर है वो सही नहीं है।